नमस्कार, नमस्ते, हेलो, कॉनिचिवा। लास्ट वीडियो में हमने वन पीस का एपिसोड नंबर 37 और 38 देखा था। अब इस वीडियो में हम वन पीस का एपिसोड नंबर 39 और 40 देखने वाले। जिन्होंने अब तक वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख लीजिए। और हाँ, जिन्होंने वो लास्ट वीडियो देखा है, उनके लिए क्विक रिकैप तो बनता है। फर्स्ट एपिसोड से ही हमने देखा था कि नामी हमेशा से ही पायलट का खजाना चुराती थी और इसके पीछे की उसकी मजबूरी भी हमने जानी है। और हमें ये भी पता है कि जब नामी 10 साल की थी तभी से उसने अरलॉन्ग पायलट का क्रू ज्वाइन किया था और उन दोनों के बीच में एक डील हुई थी। जब वो 100 मिलियन बेरीज अरलॉन्ग को देगी तब वो खुद को और अपने कोकोयाशी विलेज को अरलॉन्ग से पूरी तरह फ्री कर सकती थी। और इसी डील के अनुसार उसने पायरेट से जो खजाना चुराया हुआ था अब तक वो कोकोयाशी विलेज में ही छुपा कर रखा था और उसी का मैप उसने बनाया था। और वही मैप हमने देखा एपिसोड 33 में अरलोंग के क्रू मेंबर के हाथ आया और उसी रेफरेंस से अरलोंग अब जो रिश्वतखोर मरीन कैप्टन नेजुमी है उसकी हेल्प से नामी ने जो 100 मिलियन बेरीज इकट्ठा की थी वो अब उससे छीन लेता है। और तभी नामी और सारे विलेजर्स को अब पता चलता है कि अरलॉन्ग ने नामी को पूरी तरह से धोखा दे दिया है। अब इसी के लिए सारे विलेजर्स अरलॉन्ग पार्क जाते हैं उससे फाइट करने के लिए। इसमें उनको ये भी पता है कि इसमें वो बचने वाले नहीं है, लेकिन वो तब भी अरलॉन्ग पार्क जाते हैं। अब नामी पूरी तरह से हेल्पलेस बन जाती है और उसके हाथ में जो अरलॉन्ग पैरेट का टैटू है ना उस पर वो चाकू से वार कर देती है। और तभी आ जाता है हमारा लूफी और वो लूफी से हेल्प मांगती है। लूफी उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, वो डायरेक्टली उसके हेल्प के लिए अरलॉन्ग पार्क की तरफ जाता है। और हमें तो पता है कि लूफी हमेशा ही कुछ भी सोचता नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं करता, कुछ डिस्कशन नहीं करता, वो डायरेक्टली जाता है अरलॉन्ग पार्क और अरलॉन्ग को एक पंच दे देता है। और अब बस वही से ही स्ट्रॉ हैट वर्सेस अरलॉन्ग पायरेट्स के बीच में फाइट चालू हो जाती है। और लूफी की इसी पंच की वजह से अरलॉन्ग को तो अब बहुत गुस्सा आता है और इसी वजह से अब वो मोमो को बुलाता है फाइट के लिए। हाँ, वही मोमो जिसने गोसा विलेज को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और हाँ, सांजी और लूफी ने भी उसकी पूरी तरह से धुलाई कर दी थी। और जब मोमो सांजी और लूफी को देखता है तो वो तो डर के मारे भाग जाने की कोशिश करता है, लेकिन अरलॉन्ग उसको फाइट करने के लिए मना ही लेता है। लास्ट वीडियो में हमने लूफी का एक नया मूव देखा जिसमें वो मोमो पर गम गम पिन व्हील से अटैक कर। लूफी मोमो पर एक नए तरीके का अटैक इस्तेमाल करता है, गम गम पिन व्हील। लूफी को ये नए मूव की आइडिया गेंजो के सिर के ऊपर जो फैन है ना उससे आती है और उसी टाइप का है इसका एक पिन व्हील का मूव। इससे वो मोमो को पूरी तरह से घुमाता है और उसमें वो खुद भी घूम जाता है और इसी के लिए वो अपने दोनों पैर जमीन के अंदर पूरी तरह से फिक्स कर देता है। और अब इसी वजह से लूफी के दोनों पैर जमीन के अंदर पूरी तरह से धस गए हैं। अब लूफी तो इस सिचुएशन में पूरी तरह से फंस गया है और इसी सिचुएशन का यूज करके अरलॉन्ग वहां की जमीन पूरी तरह से तोड़ देता है और लूफी को उठाकर पानी में फेंक देता है। और हमें तो पता है कि लूफी ने डेविल फ्रूट खाया है, इसीलिए अब वो पानी में तो स्विम नहीं कर सकता है। अब तो स्ट्रॉ हैट्स दो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक तो लूफी को बचाना और दूसरा ये है कि अरलॉन्ग के जो स्ट्रॉन्ग 3 क्रू मेंबर है ना, हाची, चू और क्रोबी, उनसे भी उनको लड़ना है। और लास्ट में हमने ये भी देखा कि उसोप चू पर स्लिंग शॉट करता है। और आगे हमें ये देखना है कि उसोप चू से कैसे बच पाएगा और स्ट्रॉ हैट्स लूफी को पानी से जल्द कैसे निकाल पाएंगे और उनको साथ ही में अरलॉन्ग और उसके जो 3 स्ट्रॉन्ग पायलट क्रू मेंबर है उनके साथ भी फाइट वो कैसे करेंगे, ये सब अब हमें नेक्स्ट कुछ एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 39। हाजिमे माशो। それとも先にお前 हाँ, らの命が तुम भी पहले हारोगे। 5秒で立つルフィすぐ助けに行くぞ हाँ, ブラック इसका इंक वाला
आ, इसके बाल काटते हैं जोरों में। 髪だからな、また生えるしな。हम्म ロロノアゾロ、お前に俺は切れん。なぜ क्यों なら भला? 俺には6本の手があるからだ。キンキンキ ओ ロ。あ、ドリ。 ओ あいた。お前と लगा ना। ओ जोरो। 寿命が違うぜ。 ओ だがここでさような。 सांची मारो मारो। 時間が हाँ टाइम तो नहीं है क्योंकि लूफी को बचाना है ना जल्दी से। ओ कहाँ गए ये? ご飯 अच्छा ナンバーナイン。 कहाँ? ओ ये ऊपर चला गया। फोन से उसने पकड़ लिया है। हाँ टाइम कम है चलो नीचे आओ। अब ये भी क्या करेंगे? うねうねもたもたしやが ओ って。 जॉनी 今海に入ればそのまま海底に引きず और り込まれちまうし。 यूसुफ だけどこのままじゃルフィの兄貴が死んじまう。こんな重傷で海へ入ってどうするつもりだ。 これでは満足にことがなせるはずもない。 कैसे भला? 若者ならば私が助けに。 ओ मतलब तुम जाओगे गेंजो? 雨だ。 नहीं 大勢で行って手間取ってるところ、魚人たちに見つかってしまっては。 ओ ये भी है। 迷惑をかけることになる。私一人でいい。 ゲイさん、私も行くよ。 ノジコ、 नोसी को बेचारी। あいつらは私の妹のために戦ってくれてるんだよ。 ओ हाँ नामी के लिए तो लड़ रहे हैं सब लोग। बचाओ। ओ लूफी अब ऊपर कैसे आएगा लूफी? 魚野郎が。 ये तो ऑलोंग सिर्फ देख रहा है बैठे बैठे। और सोरो की हालत तो बहुत ही बुरी हो गई है। ロロノは三刀流だと聞いていたぞ。なんでそうなんだ。実はな、人間の剣士じゃ俺に絶対勝てない理由があるんだ。 क्या है भाई तुम्हारे पास? こんな時に痛みが ओ सोरो エスカレートして फीवर भी है 動いて。 बेचारा सोरो। ये मिहोक की वजह से हुआ है सब कुछ। हाँ इसी फाइट की वजह से जोरो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। これが俺の真の姿。六刀流の ओ 発揮最強。 इसके पास 6 swords। ओ सोरो ये तो पूरी तरह से पेन में है। そりゃそうだ。普通なら死ぬが、さもなきゃ半年は立てねえほどの傷を負ってるんだ。なんじゃと。 ओ सांची। ओ 罪をするなと忠告したはずだが、俺は魚人空手40段。 ओ फिशमैन कराटे। सांची यहाँ पर है। जोरो वहां पर गिर गया वीकनेस की वजह से और लूफी है समुंदर में। अब क्या होगा? 海へでも捨てとけ。たわいもねえやつら。 हाँ つまらん。この程度じゃアーロンパークはびくともしねえぜ。おのれ、ロロノアゾロ。大剣豪はあ様の剣を食らう前にショックしか。せめてはあ鳥を食らって死んだのなら名を残せたのにな。6本の刀を操るこの俺に傷一つつけられねえがな。 ओ 6 swords का यूज करता है ये आचार। बाप रे ついつい調子に乗っちまったぜ。大概に ये तो बहुत ही डेंजर है すまん फिर। すまん。 अब क्या होगा आगे? くだらねえ。兄貴。 जोरो फिर से वापस आ गया। これだけは言っとくがな、タコ。俺には会わなきゃならねえことがあるんだ。そいつにもう一度会うまでは、俺の命は死神でも取れねえぞ。 ओ ये मिहोक के बारे में बोल रहा था। ये क्या? ओसो ओ चू あの長っ鼻、顔と逃げ足で人間離れしてやがるぜ。偉いぞ、ウソップ様。 मतलब चू को इसने डिस्ट्रैक्ट किया वहां से। おっと、やっぱりだ、ついてきやしね。 हाँ कहाँ गया? えらい草がついちまったみてえだな。 टर्टल カメカメドンガメ。ついてこれるもんならついてきてみろ。またすぐ引き離してやるぜ。よっちゃんちカメやい。 तुम्हारा नाक बड़ा और उसका मुंह बड़ा। ओ ये भी क्या हुआ? ये पीछे हो गया, पोस्ट में गया।
अब उसका क्या होगा? ओ ये दोनों नीचे गए भी? だいぶ水を飲んでる。やはり海底では無理か。浮力が強すぎる。ゲンさん、 तो अब क्या करोगे? 石が砕けん。ボンベでもあればいいんだが、取りに行ってる暇はない。 ओ क्या करेंगे आप ये? बहुत ही ज्यादा लगा है इसको तो। आ, इसमें भी ये होने लगा। क्या है भाई तुम्हारा? 魚野郎のパンチが40だ。ओ それならいつも食らってたクソじじいの蹴りは400段だな。 हाँ ओ そんな状態で六刀流のこの俺に勝てると思うのか？おそ ओ らく傷が熱を持ってしまって、意識もギリギリのはずだ。これでその傷が開いたりしようもんなら、あいつは間違いな ओ く死ぬ。 नहीं 見せてやるぜ。三刀流を。ニュー。よさく、ジョニー、てめえらの剣貸せ。意識がぶっ飛びそうだ。 ओ 立ってられるか。六刀流タコ足危険兄貴 ओ 三 ओ 刀流 छोड़ो। 灯籠流し。 ओ हाची को लगा। なんという集中。なんという精神力。 ओ क्रॉस कर दिया क्रॉस। しか持てやしねえお前が刀6本のこの俺にかなうわけはねえ。そうだろうが。俺は इसका ही सपना है। 強くなるから。天国まで यस 俺の ड्रीम पूरा करना है तुम्हें जोरो। चलो उठो अब। 世界3本だろうが、6本だろうが。 3 swords versus 6 swords。 ओ 関係ねえ。俺の剣とお前の剣じゃ一本の重みが違うんだよ。そううんか、なるほど。お前の剣は重いのか。だがな、おー剣だって300 300キロあるぜ。六刀流、五坪の構え。新春 ओ वाह नाइस जोरो। ओ はい来たね、もろに切る刀流奥義 आ 六刀のワルツ。一瞬でも震えやお前はミンチだ。引きに来るのに。 ये क्या हुआ? いいね。 ओह जरा जरा मुझे तो एक पल के लिए अब क्या होगा क्या होगा। あの野郎、回転に合わせて俺の剣の上を転がりやがった。おまけに俺の手を切りつける出血大サービス。ふざけやがって。おー国技師じゃねえぞ。もう完全に怒った許さん。 गिरा ये तो वीकनेस की वजह से पेन हो रहा है इसको बहुत ही ज्यादा। 傷口が開いてしまったかもしれん。たとえ普通は気絶するほどの傷でも、俺は倒れちゃいけねえ。新春。普通じゃねえ鷹の目に勝つためには、普通でいるわけにはいかねえんだ。 इस फाइट में सिर्फ सोलो को हॉकर ही माइंड में है। ओ हाची गया काम से। और गया ऑक्टोपस टाटा बाय बाय। ओ इसकी तलवार भी तोड़ दी। 俺とお前の हाँ 剣の重みの違いが分かった वजन यानी धार बहुत ज्यादा है। すんだか वो टैटू पर उसने जो वार किया तो उसको बांध रही है। 砕け泣いた。 हम्म 弱音も吐いた。 हम्म 行かなきゃ。みんな戦ってるんだ。 अब अरलोंग आएगा क्या? 兄貴、 Yes 貴様よくも蜂を。 ओ 貴様。 ओ सांची आ गया सांची। はめられたものだ。おいやめろ。 ओ てめえその体で海に क्या なんか कर रहा है 入ったら जोरो? 死んじまうぞ。えせ黙ってろ。あいつはもう限界だ。てめえこそ黙ってろクソ。 ओ こうすりゃ文句はねえだろ。 अब क्या होगा? 面白い。巨人の俺と水中戦を。 अरे नहीं ये क्या किया सांची तुमने? ओ
小屋村の हाँ गेंजो है गेंजो। ルフィの首が伸びてる。 आ, क्या कर रही है? めてあんたのこの伸びる首で水を吐いて呼吸だけでも。息を吹き返せ。間に合ってくれ。急がねば私の息も持たん。俺があの石さえ蹴り砕けば、 ओ, あのおっさんに任せられる。 हाँ 巨人空手 ओ, 闘技に ये कराटे वाला आ गया। お願い早く。しつこいな。 उसूब उसूब। अभी हमने जोरो वर्सेस हाची की एक जबरदस्त फाइट देखी, जिसमें हमने ये जाना कि हाची फाइट के लिए सिर्फ इंकजेट का ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो अपने 6 हाथों से 6 स्वॉर्ड स्टाइल का भी इस्तेमाल करता है। और यही स्टाइल हाची की और जोरो की 3 स्वॉर्ड स्टाइल, इन दोनों का भी आपस में मुकाबला होता है और लास्ट में तो जीतता जोरो ही है। लेकिन इसमें हमने ये भी देखा कि जोरो अभी भी बहुत ही ज्यादा घायल है। उसकी जो मिहोक के साथ फाइट हुई थी उसकी वजह से वो अभी भी कमजोर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लास्ट मोमेंट तक हाची के साथ फाइट करके हाची को हरा ही देता है। शुरुआत में तो हमने देखा कि हाची अपने 6 स्वॉर्ड स्टाइल से जोरो पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। स्टार्टिंग में तो उसकी 6 स्वॉर्ड स्टाइल बहुत ही डेंजर दिखाई देती है, लेकिन जोरो तो अपने एक्सपीरियंस, स्पीड और स्वॉर्ड्समैनशिप की वजह से उससे आगे निकल जाता है और लास्ट में उसको हरा ही देता है। और इस फाइट से तो हमें ये बात पता चलती है कि ज्यादा सोर्स होने का मतलब ये नहीं कि वो बेहतरीन सोर्समैन है। और लास्ट में हाची को जो जोरो ने बोला था मेरी तलवार में वजन ज्यादा है, उसका एक्चुअल मीनिंग पता चलता है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि लूफी अभी भी पानी के अंदर है। और हमने ये भी देखा कि नोज़ुको और गेंजो लूफी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसमें वो जो लूफी की स्ट्रेच होने की पावर है डेविल फ्रूट खाने के बाद, उसका सही से इस्तेमाल करते हैं और उसका फेस पानी से बाहर लाते हैं ताकि वो सांस ले सके। अब आगे हमें ये देखना है कि इसमें वो सक्सेस होते हैं या नहीं। और हमने सांजी और कुरोबी की भी फाइट देखी, जिसमें हमने ये जाना कि कुरोबी एक फिशमैन कराटे एक्सपर्ट है। अब सांजी तो पानी में गया है और उसके पीछे पीछे कुरोबी भी आया है, और हमें तो ये पता है कि ये फिशमैन पायरेट्स है, वो पानी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब आगे हमें ये देखना है कि सांजी कुरोबी से अब पानी में कैसे फाइट करेगा। और अब नामी भी अरलोंग पार की तरफ जा रही है फाइट करने के लिए, और उसोप और चू तो पकड़ा पकड़ी ही कर रहे हैं। अब आगे हमें ये भी देखना है कि उसोप चू से कैसे बचेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड के ओर, एपिसोड नंबर 40। ओ गेंसो ट्राई करो। 小林村のやつか。つまらん真似を。 ओ, 見つかった。そのま हाँ まそのまま沈めてやる。 क्यों नहीं? 行かせんかよ。 हाँ この ओ सांची। 両巨人空手。自己負け ओ बाप रे सांची। ओ なんだそれは。キック力は半減だな。我々の巨人空手は水中でも威力が落ちることはない。むしろ技によっては倍増するのだ。 हाँ फिशमैन जो है। 巨人空手。体 ओ 速。 आ ओ सांची। 巨人空手。 ओ ये अपनी छोटी से कर रहा है सब कुछ। かかと落とし。 ओ इसकी 3 चोटी है पीछे। 勝ち上げ配 ओ क्या क्या स्टाइल यूज कर रहा है ये तो। 必殺。 स्पेशल अटैक। 冗談爆笑。 ओ सांची। इसकी हाँ ये पीछे वाली इतनी बड़ी जो चोटी है वो इसके लिए यूज करता है, फाइट के लिए। अब क्या होगा लूफी और गेंजो का। सांची आ गया क्या फिर? हाँ सांची आ गया। ओ ये तो बाहर जा रहे हैं ब्रीथ करने के लिए। ओ ये क्या? अब ये कुरोबी।
ओ नोसे को लूफी को बचाने के लिए अभी भी ऊपर ट्राई कर रही है। इन दोनों को पकड़ा पकड़ी अभी भी चालू ही है। 貴様もうゴム男も死ぬゾロも長 ओ, 鼻の男も反乱を起こした村の連中も皆殺し ये नामी को भी मारने के बारे में बोल रहा है। 貴様の騎士 सांची ब्रीथ नहीं कर पा रहा, क्या करेगा ये? 所詮 हम्म 非力な人間のたわごとよここから深海へ急降下した場合お前の体は内臓から弾け飛ぶ直角 ओह, कितने फास्ट जा रहा है ये नीचे। ओ ओ ओ सांची ये क्या? この男まだ死なんのかこいつ ओ 地上では肺呼吸、海中ではエラ呼吸に転換する。魚ならエラに空気をぶち込まれりゃ死ぬ。てめえも魚なら同じ苦しみだろう。 ओ क्या दिमाग लड़ा है सांची ने अच्छी तरह से। आ गया ऊपर सांची। हाँ अच्छी तरह से अभी सांस ले पाएगा। とにかく上がれ魚野郎てめえと片付けてやる ओ ここでさっき貴様を吹き飛ばしたのは百枚瓦聖剣だが ओ 俺の究極の技は千枚瓦聖剣 氷 आ ओहो 俺が誰も क्या? एक एक पार्ट को मारा ये। 究極聖剣 हाँ, 千枚瓦 ओ थाउजेंड ब्रेकफास्ट। ブートンショット。 ओ जबरदस्त शॉट था ये तो। अब अल्लाह पार की हालत खराब हो गई है। जोरो भी स्माइल कर रहा है। あとは हो गया ये बाहर इसका। हाँ? ये क्या था? 何が起きてる नहीं ये तो एक कराटे चैंपियन गुरु भी है। देखो ना वॉल पर इसकी कैसे आ गए ना छाप पूरी तरह से। 黒部 गए काम से कुछ भी अच्छी भी गया काम से। 所詮は雑魚。よくも俺の大切な同胞たちを次々と हाँ यस 少し अब और लॉन्ग फाइट करेगा। おいルフィが半分無事だってのはどういう意味だとりあえず死にゃ死ねってことだ。 अबे और लॉन्ग को कौन रोकेगा? 本当にすごい。あいつらハロー一味の幹部を2人も。 यस गिन्सो भी ऊपर आ गया। इसको भी अब ब्रीथ लेने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है ना। के साथ कौन लड़ेगा इधर? ए उसको को मारा चूने। इसके नाक तो देखिए कैसे। 散々手こずらせやがって俺様の水鉄砲一発で ओ स्कॉल गन 戻るかあっちもそろそろ型がついてる頃だろ जिंदा तो है ये। जा रहा है ये शिव तो जा रहा है उसो आ な時のために作っておいてよかったぜケチャップ欲しい ओके जब स्टार 腹が当たったと思ってやがるさっさと帰りやがれ क्या क्या सीलिंग まあナミはかわいそうだと思うし力を貸してやりてえ気持ちは山々 शिव ने देख तो नहीं लिया ना ये 死ぬのはちょっとはあパスだ泥まみれで登場すりゃそれらしく見えるかもな हाँ いや ओ 負 ओ けちまったぜすまんとか言ってよ ओ ये मिट्टी लगा रहा है खुद को गंदा दिखाने के लिए 説得 ये 力 स्टोरी भी बना रहा है もう仲間だろ。 ओ 負けるくらいなら死んだ方がマシだレディーを傷つけるようなクソ一味より100倍いいか。私のビジネスのためこうするしかなかったの。
いやまあ俺のキスは大したことねえよ。10歳のナミがどれほど辛い選択だったかわかる。 तो इसको सब कुछ याद आ रहा है, अब इसको भी फाइट करना चाहिए. चलो, सो उठो भी अब. いや俺の戦い Yes. ぶり हाँ, だ。 ये झूठ क्यों बोलना है? हाँ, てみっともねえ。ちょっと待て魚野郎。 ओ, なんだまだ死んでねえのか。 अभी शू के साथ एक्चुअल में फाइट करेगा. てめえだ。村を一歩出た瞬間からもう捨てたはずだ。 हाँ, 平穏や安全なんて हाँ, ये सबसे मोटिवेट हो गया अब. 出ようと結構ここで全力で戦わなかったらあいつらと同じ船に乗る資格なんてあるはずがねえ。 यार सही कहा तुमने. で笑い合っていいはずがね ओ, ओ, शू तो बच गया, वो सब का क्या? バカか。死んだふりでもしてりゃいいもの。え。なんだショップハンバ ओ, ーショップ ये कौन कौन से टेक्निक यूज कर रहा है स्लिंग शॉट से? ね? しまった ये सब आ गया ये. ओ, 必殺酒生り星 अच्छी तरह से मारा है इसने. पहले तो बॉटल फेंकी और उस बॉटल को भी मार दिया. अब ये क्या कर रहे हैं भाई? तो ちょっとにかく ये छू के अपने अंदर मुंह में पानी ले रहा है क्या? स्प्रिंग करने के लिए. अयो, हाँ उसने यही किया. पूरे पेट के अंदर उसने पानी भर लिया. ओ, और इसने मुंह से पूरी पिचकारी टाइप कर दिया. लेकिन यहाँ पर तो बारिश ही हो रहा है. ओ, 俺はなんであんなバカと戦わなきゃなんねえんだ。 लेकिन इसने ट्रीज पे तोड़ दी. 百発水鉄砲。 ओ, ये पानी से ही मार रहा है ये स्पोर्ट गन. क्या क्या टेक्निक है इन लोगों के पास. फिशमैन जो है. ओ, 酒は燃えるんだぜ ओ, ओ, 火炎星 फायर अटैक. जल रहा है अब ये. अभी पानी के पास तो जा रहा है. वो सब क्या करेगा? हैमर. ओ, अरे भाई ये तो पानी में गया ना. हैमर से भी. वो सब क्या कर रहे हो भाई तुम? ओ, 嘘だな嘘だな嘘だな嘘だな嘘だな嘘だな ओ. कैसे हरा दिया इसको? よし हाँ, मार मार के पूरा बॉडी इसको सुझा दिया इसने तो. ओ, नोजी को गई है पानी के अंदर. 早く生き返るんだ間に合わなくなるお前の仲間が ओ, 水をかけられたと思ったら二人とも血吐いて吹っ飛んじまった。 ओ, ये किस टाइप का फाइट है इसका? अबे डॉक्टर. नाम भी आ गए. 違う ओ, 何の兄貴。 हाँ, ナミさん नामी आ गई. ようナミ、今ちょうどどこぞの海賊どもを踏み潰すところだったんだが。 ओ, लूफी की हैट जो है इसके पास. ओ, किल यू. अभी हमने सांची वर्सेस कुरोबी की फाइट देखी, जिसमें हमने देखा कि कुरोबी के जो 3 चोटियां है उसमें से जो बड़ी वाली चोटी है उससे वो सांची को बहुत डेंजर तरीके से पकड़ कर मारता है और वो बहुत अलग अलग टाइप के अटैक सांची पर करता है. और जब वो सांची को समुद्र की गहराई में लेकर जाता है तब सांची की तो हालत ही बहुत खराब हो जाती.
एक तो वो अटैक से भी बहुत घायल हो चुका है और दूसरी तरफ उसको सांस भी लेने को बहुत तकलीफ हो रही है। और ये सब देखकर सांची को तो पता चलता है कि अब इसको पानी में तो हरा ही नहीं सकता। इसके लिए अब वो कुरोबी को जमीन पर लाता है और अपनी ताकत दिखाता है और उसके साथ फाइट करता है और वो कुरोबी को हरा देता है। और इससे यही पता चलता है कि सांजी सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं है, बल्कि वो फाइट के दरम्यान ही अपने दिमाग का भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। अभी हमने उसोप वर्सेस चू की फाइट देखी, जिसमें हमने उसोप का एक नया एंगल भी देखा। पहले तो उसोप चू से फाइट करने के लिए बहुत डर रहा था और वो चू से हार गया ऐसे भी दिखा रहा था। लेकिन जब उसको रियलाइजेशन होता है कि ये जो भी कुछ कर रहा है वो गलत है, तभी वो चू से फाइट करता है। और फाइट वो अपने दिमाग से और अपने अलग अलग टाइप के अटैक से करता है और वो चू को पूरी तरह से हरा देता है। और हमने ये भी फनी मोमेंट देखा कि जब वो केचप का इस्तेमाल करके चू को दिखाता है कि वो उससे हार गया है और लास्ट में वो चू पर जो फायर वाला अटैक करता है ना, उससे चू पूरी तरह से घायल हो जाता है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि उसोप का जो ड्रीम है ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बनने का, वो अब उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब सांजी और उसोप ने तो अपने अपोनेंट्स को पूरी तरह से हरा दिया है और अब नामी भी अरलोंग पार्क आई है अरलोंग के साथ फाइट करने के लिए। और दूसरी तरफ नोजिको और गेंजो ये दोनों भी लूफी को बचाने की पूरी तरह से कोशिश में है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये जानना है कि नामी अरलोंग को कैसे हराएगी और लूफी कब बाहर आएगा और लूफी वर्सेस अरलोंग की फाइट एक्चुअल में कब चालू होगी। पर मैं अभी के लिए यहाँ पर ही स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आरिगातो गोजाइमासु। बाय बाय।